नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बेहद ही विचारणीय है। दर्शकों, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि आज की हमारी युवा पीढ़ी में कितनी बहनें, कितनी बेटी ऐसी हैं जो इस समस्या से परेशान है कि उनके विवाह में देरी हो रही है। और दर्शकों, उनको ये भी नहीं पता कि उनके विवाह में विलंब का कारण है क्या। माता पिता इस बात से परेशान है कि हमारी बेटी योग्य है, पढ़ी लिखी है, पंडित जी सुंदर है, उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि बार बार रिश्ते के लिए लोग आते हैं और बाद में हमें हाँ ना का जवाब नहीं मिल पाता कि भैया क्या कारण है, हमारी बेटी को क्यों इग्नोर हो गया, क्यों इग्नोर कर दिया गया। जबकि बेटी भी इस बात से परेशान है कि मेरे माँ बाप इस बात को लेकर बार बार प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी ज्योतिष विद्वान या किसी भी इंसान ने आपको ये कहा कि आपकी बेटी मंगली है इसलिए उसके विवाह में देरी हो रही है, या आपको उस मंगली लड़की के लिए मंगलिक लड़का ही ढूंढना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मंगलिक लड़की की शादी मंगलिक लड़के से ही होगी। ये जानना जरूरी है कि आपकी पुत्री की कुंडली में मंगल किस घर में बैठा है, किस ग्रहों की दृष्टि में है। उसके पश्चात जिस जातक से आप अपनी पुत्री का विवाह करना जा रहे हैं उस जातक की कुंडली में मंगल किस परिस्थिति में है। जब दोनों बच्चों की कुंडली में गुणों का मिलान हो जाए, नाड़ी भ्रिकुट दोष देख लिया जाए, उसके बाद फिर हम मंगलिक दोष पर आते हैं कि भैया अब मंगलिक दोष के लिए कोई उपाय है। बहुत से ऐसे सरल उपाय हैं दर्शकों जिनके माध्यम से हम अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं। उसमें हमें ये जरूरी नहीं है कि हमारी बेटी मंगली है तो भैया मंगली लड़का नहीं मिल रहा तो हम उसकी शादी नहीं कर सकते। नहीं, बहुत सरल उपाय करके भी आप अपनी बेटी की शादी बिना मंगली लड़के से भी कर सकते हो। अब वो कौन से कारण है जिसके कारण हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, वो कौन से ग्रह जो बच्चे की कुंडली में शादी के योग में देरी बनाते हैं, आज हम उन्हीं कारणों पर, उन्हीं ग्रहों पर, उनके द्वारा हो रही देरी के और उसके बाद उन ग्रहों के लिए ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जिनको करके विवाह का संयोग बनाया जाए, उस विषय पर दर्शकों आज हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। इस बात को आप समझिए कि वो जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन उपायों करने से आपकी बेटी बहन को कहाँ कितना लाभ आएगा। दर्शकों, सबसे पहले कुंडली में सप्तम भाव को देखना अत्यंत जरूरी है कि हम जिस पुत्री के विवाह के बारे में सोच रहे हैं उसकी कुंडली में सप्तम भाव की परिस्थिति क्या है, सप्तम भाव का स्वामी उस बच्ची कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। या ऐसा तो नहीं कि लगन में केतु बैठा है, क्योंकि दर्शकों अगर लगन में केतु बैठा होगा तो सिंपल उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। अब खाली ये नहीं कि लगन में केतु बैठा सप्तम भाव को देख रहा है तो विवाह में देरी होगी, नहीं। आज हम अगर शादी की जल्दी कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि लगन के केतु की दृष्टि के कारण हमने शादी तो कर दी, हमें लड़का मिल गया, लेकिन शादी के बाद का जो वैवाहिक जीवन है वो मेरी बेटी का कैसा जाएगा। दर्शकों, इस बात को लेकर कभी जल्दी ना करें कि हमें सिर्फ शादी करनी है। अच्छे से कुंडली का मिलान कराएं किसी विद्वान के संपर्क में। उसके बाद आप ये भी उससे चेक कराएं कि शादी के बाद का जो व्यवहारिक जीवन है, जो भौतिक जीवन है, वो दोनों बच्चों का कैसा जाएगा। दर्शकों, शनि, सूर्य, मंगल ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो बच्चे की कुंडली में विवाह में देरी कराते हैं। परंतु अगर सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अगर बच्चे की कुंडली में सातवें घर पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो मेरा मानना उसके कारण विवाह का संयोग बन जाता है। चाहे सप्तम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो, लेकिन अगर सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो विवाह का संयोग निश्चित तौर पर मेरा मानना बन जाएगा। दूसरा, आपने ये देखना है कि सप्तम भाव के साथ में छठे भाव में और अष्टम भाव में कहीं ऐसा तो नहीं कि पापकर्तृ योग बन रहा है या कोई पापी ग्रह बैठे हुए हैं, या फिर ऐसी परिस्थिति नहीं शादी होने के बाद शादी टूट जाएगी। तो अच्छा रहेगा सबसे पहले आप दोनों बच्चों का लगन चेक कराएं कि दोनों बच्चों का लगन सम है, विषम है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। उसके पश्चात आगे मैत्री, गण, गुण सब मिलान करने के बाद आप बच्चे कुंडली का संयोग बनाएं। दर्शकों, आज कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिनको करने से अगर विवाह में देरी हो रही है या बार बार किया गया माता पिता के द्वारा प्रयास विफल हो रहा है तो निश्चित तौर पर विवाह का संयोग भी बनेगा, अच्छे वर की प्राप्ति भी होगी और आगे उनका वैवाहिक जीवन भी सफल जाएगा। दर्शकों, आपको भी पता है कि हमारे प्राचीन काल से प्रथा चलती आ रही है कि स्त्री बृहस्पतिवार के व्रत क्यों रखती है। गुरुवार के व्रत रखने का एक स्त्री का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज के अंदर आज भी
और पुराने समय में भी अगर कोई गृहिणी, कोई बच्ची अगर बृहस्पतिवार के व्रत रखती है तो उसका कारण एक ही है कि अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले और आगे चलकर उस बच्चे का वैवाहिक जीवन जो है अच्छा जाए। तो मैंने आपको इस विषय पर भी बताया भी है कि अगर बृहस्पति की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है, उसके विवाह का संयोग बन जाएगा। लेकिन समय का संकेत फिर भी आपको समझना है कि किस ग्रह की दशा चल रही है। दर्शकों, कर्क लगन के जातक हम जानते हैं कि 16 साल की उम्र से स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अलग अलग लगन के अनुसार बच्चे के विवाह का समय निश्चित होता है, परंतु उस समय को पहचानने की जरूरत है कि भैया ऐसा कौन सा उचित समय है कि हम बच्चे की शादी के लिए प्रयास करें। ऐसा नहीं कि हम प्रयास करते आ रहे हमें यही नहीं पता कि किस समय पर बच्चे की शादी का संयोग बनेगा और किस समय पर हमें शादी करनी है। तो दर्शकों, अभी आपसे वो उपाय साझा करता हूँ जो हर कोई कर सकता है और जिसको करने से हर किसी इंसान को लाभ आता है। 100% आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कहते हो कि मेरी बेटी के विवाह में देरी हो रही है या उसका विवाह बार बार हो नहीं रहा या होकर टूट रहा है, ऐसी भी परिस्थिति होती है कि सगाई तो होगी पंडित जी लेकिन रिश्ता फाइनल नहीं हुआ, लड़के वालों ने लास्ट मोमेंट पर जाकर जवाब दे दिया कि भैया हमें शादी नहीं करनी। अब ऐसा क्या कारण हो गया? भैया सगाई के टाइम भी तो आपने लड़की को देखा ही था। अब सगाई के बाद कई बार दर्शकों ऐसा होता है कि सगाई होने के बाद हमारे आसपास का माहौल, समझ लो आसपास की परिस्थिति या कुछ ऐसी नेगेटिविटी जिसके कारण बच्ची का रिश्ता बनते बनते खराब हो जाता है। बच्ची के अंदर भी एक भावुकता आ जाती है, नेगेटिविटी बच्चे के अंदर भी आती है कि मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तो उस लड़की को दर्शकों कैसा क्या उपाय करना चाहिए कि भैया रिश्ता अगर बने तो फिर वो टूटे नहीं, या फिर घर पर अगर कोई देखने आए तो वो बात पूरी हो जाए। तो दर्शकों, स्त्रियों क्या करना है, सुबह स्नान के समय, नहाने के समय स्त्रियों क्या करना है, अपनी तर्जनी उंगली से, जो हमारी अंगूठे के साथ वाली उंगली है, प्रथम उंगली जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इस उंगली से चुटकी भर हल्दी नहाने के पानी में डाल लेनी है। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालने से उसके बाद 41 दिन तक, ऐसा नहीं कि एक बार हल्दी डाल दी उसी पानी से स्नान करना, नहीं, प्रतिदिन तर्जनी उंगली से एक चुटकी भर हल्दी नहाने के पानी के अंदर डालनी है और 41 दिन तक ऐसा करना है। जब 41 दिन पूरे हो जाते हैं तब उसको बृहस्पतिवार के दिन, जो भी आगे बृहस्पतिवार आएगा, मंदिर जाना है, केले के वृक्ष की पूजा करनी है और साथ में कोशिश करना अगर संभव हो तो बृहस्पतिवार का उस दिन वो व्रत भी रखे। तो मेरा मानना दोस्तों, ऐसा करने से विवाह का रिश्ता बनेगा भी और साथ ही साथ अगर आगे चलकर जो वैवाहिक जीवन है वो भी उस पुत्री का अच्छा जाएगा। दर्शकों, उपाय बहुत हैं, हम कोशिश करेंगे अपनी अगली वीडियो में आपसे और सारे उपाय इसी विषय को लेकर साझा करने की। अगर आपको इसी विषय पर कुछ भी जानना हो तो आप नीचे लिखे गए किसी भी नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। कोशिश करते हैं हम आपकी समस्या के अनुसार आपको उपाय बताएंगे, क्योंकि दर्शकों समस्या है तो समाधान भी है। यहीं पर हम आपसे आगे चाहते हैं। जय बालाजी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।